गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिचा एंड सौरभ वर्ल्ड। तो आज की वीडियो हम कर रहे हैं अपने नए घर में शूट, क्योंकि बहुत सारी इंक्वायरीज आ रही थी मेरे और सौरभ को कि आप लोग एक वीडियो शूट कीजिए जिसमें आप बताइए कि हाउ टू बाय ए न्यू होम। तो क्योंकि हमने पूरी हाउसेस कर रहे हैं, पूरा घर को सजावट कर रहे हैं, तो ना आई थिंक हर वीडियो पे ना ये कमेंट तो बड़ा कॉमन था। हाँ। गाइस प्लीज टेल कि घर कैसे खरीदना है। हाँ, तो मतलब इट्स नॉट अबाउट कि नया घर कैसे खरीदना है, इट्स अबाउट कि अगर आपको कोई जो Existing घर है, हाँ, वो भी घर है, पुराना घर है वो भी कैसे खरीदना है। तो इस वीडियो में हम आपको पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे आपको घर खरीदना है, क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं। ऑफ कोर्स गाइस, इट इज नॉट अ इजी प्रोसेस। मैं आप लोगों को बहुत बता टाइम देती लगना। इस पूरे प्रोसेस को 8 स्टेप में डिवाइड किया होगा ताकि इजीली सबको ना स्टेप बाय स्टेप समझ आ जाए कैसे करना है। आपको सिंपली क्या करना है, जब भी आप हमारी वीडियो देखो आपको सिर्फ वो स्टेप्स फॉलो करने हैं। आप वो स्टेप्स फॉलो करोगे, चाहे आप यूके के बाहर रह रहे हो चाहे आप यूके के अंदर रह रहे हो, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा कि बेसिक प्रोसेस है क्या घर खरीदने का। हमें बहुत सारे सवाल आते हैं कि हम लोग क्या घर खरीदे, इज इज द राइट टाइम टू बाय द हाउस। तो गाइस, इट इज इंटायरली योर डिसीजन कि आपको किस टाइम पे घर खरीदना है और किस टाइम पे नहीं खरीदना। कई लोग यहाँ पे आए हैं, उनको भी 1 से 1.25 साल या फिर 2 साल हुए हैं, वो लोग घर का प्रोसेस शुरू कर देते हैं। कई लोगों को 5-5 साल भी हो चुके हैं। तो और कई तो ऐसे होते हैं लैंड करते ही बोलते हैं मुझे घर खरीदना है, क्योंकि वो सोच के आया है कि हम लॉन्ग टर्म यहाँ रहने वाले हैं। तो मैं इसलिए आपको बता रही हूँ क्योंकि ये आपका डिसीजन है, आपके ऊपर आपके पास कितना डिपॉजिट है या आपका कैश फ्लो कितना है, वो आपका मतलब बजट कितना है, वो सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। हम इस पे कुछ भी कमेंट नहीं कर सकते हैं, बट हम आपको गाइड कर देंगे कि आप किन के साथ जाके बात करो, डिस्कस करो, ताकि आपको अपनी एलिजिबिलिटी पता लग जाए। तो अभी हम आपको वो पूरे 8 स्टेप्स एक्सप्लेन कर देंगे जिससे आपको पता चल जाएगा कि आप वो घर खरीदने के लिए एलिजिबल हो कि नहीं, जिससे आप अपना पूरा प्रोसेस चेक कर सकते हो। तो स्टार्टिंग विद द स्टेप नंबर 1। तो एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए ना इट इज अबाउट कि अपना क्रेडिट स्कोर क्या है, ताकि आपको जो मॉर्गेज है या लोन है वो मिल सके। आपको जैसे यूके में आए 1 साल हो जाएगा ना, पूरा 1 ईयर कंप्लीट हो जाएगा, इतनी हिस्ट्री इनफ है कि आपको एक मॉर्गेज मिल जाए। बट डेफिनेटली 1 साल की क्रेडिट हिस्ट्री में आपको ना जो लोन का जो रेट है या मॉर्गेज का रेट है वो काफी हाई मिलेगा। जो मिनिमम जो कोई भी अगर आप मॉर्गेज ब्रोकर से बात करोगे ना, वो भी बोलेगा कि 2 साल तो सर आपके पास होने चाहिए। और हमारे एक फ्रेंड का एक्सपीरियंस भी है, उसको आए हुए अभी 1 साल ही हुआ था एंड उसने ट्राई भी किया था अपना चेक करवाने के लिए क्रेडिट हिस्ट्री, तो उसको काफी हाई अमाउंट पे लोन मिल रहा था। तो फिर उसने वो चीज को रिजेक्ट कर दिया, हाँ ड्रॉप कर दिया कि नहीं मैं 1-2 साल बाद ट्राई करूंगा, क्योंकि वो बहुत महंगा पड़ रहा था उसको। तो आप लोग ये कर सकते हो कि 1.5 साल तक वेट करके फिर अपना घर देखना शुरू कर सकते हो, ताकि 2 साल तक आपकी क्रेडिट हिस्ट्री बिल्ड हो जाए और तब आप हाउस बाय करने के प्रोसेस में अपने आप को प्रोसीड कर सकते हो। जो कि मैंने जिनसे भी बात की मॉर्गेज ब्रोकर से, जो बेस्ट उन्होंने ये बोला कि 2 साल कंप्लीट होने के बाद या 3 साल कंप्लीट होने के बाद आपको घर लेना चाहिए, आपको बेस्ट रेट उस टाइम पे मिल। स्टेप नंबर 2 क्या है कि अगर आपको ये सारे प्रोसेस में आ चुके हो तो ये कि घर कैसे ढूंढना है। बहुत डिफिकल्ट काम है। मतलब मैं और रिचा अपना एग्जांपल देना, तो हमें 6 महीने तो लग ही गए थे घर सर्च करते हुए। 6 महीने से भी ज्यादा हो गया था, क्योंकि पहले हमने जब स्टार्ट किया तो हम लोगों ने पहले भी बताया कि हमारी एक 4 रिक्वायरमेंट्स थी जो हमें चाहिए था। मार्केट के पास हो, पार्किंग हो, घर बड़ा हो और व्यू के साथ हो। तो सारे फुलफिल करने में टाइम लगता है। ऐसा नहीं होता कि तुमको फटाक से सब कुछ मिल जाएगा। तुमको सारे जो कि अपने ब्रोकर्स होते हैं आपको अपने फुलफिल करने, तो डेफिनेटली आपको घर तो काफी सर्च करने पड़ते हैं। राइट। पर इसके लिए ना यहाँ पे बहुत सारे टूल्स हैं, जो वेबसाइट्स हैं जो हेल्प कर सकती हैं, जैसे कि राइटमूव हो गया, ज़ुप्ला हो गया, और भी काफी मार्केट में आ चुकी हैं। आप स्क्रीन पे देख सकते हो, हमने लिखी हुई है एंड हम लोग डिस्क्रिप्शन में भी लिख देंगे, जहां से आप अपना हाउस बाय का जो है फाइंड आउट कर सकते हो कि आपको कैसा चाहिए और अपने बजट के हिसाब से आपको 1 BHK चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए, 4 चाहिए, कौन सी लोकेशन, कौन सी लोकेशन चाहिए। जब घर सर्च करते हैं ना, आपको यहाँ पर एक थोड़ी सी जो डिफिकल्टी आती है ना, मैं वो भी आपको बता देता हूँ, जो हमारे को सबसे फेस हुई। वो हमारा एक्सपीरियंस आप लोग से शेयर कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे ना सारी मार्केट ना ब्रोकर लेड मार्केट है। मैं बेसिकली जो हाउस ब्रोकर्स होते हैं जो घर के, तो उनके थ्रू आपको अपॉइंटमेंट बुक करनी है, फिर वो आपको दिखाएंगे, वो कई मतलब महीने बाद की अपॉइंटमेंट मिलती है। तो मतलब देयर इज अ लॉट ऑफ पेन इन दिस स्टेप, बट डेफिनेटली यहाँ पे मतलब आपको हर चीज में अपॉइंटमेंट बुक करा के करनी पड़ती है। ऐसे हम लोगों ने जब सर्च करना शुरू किया था कि हमें घर जैसा चाहिए, हम लोगों ने आई थिंक हर वीक ही जैसे कि कभी 2 या 3 घरों का अपॉइंटमेंट लिया हुआ है। जैसे कि हम लोग गए हैं कि भाई इस टाइम पे आ जाओ, कई बार हम ऑफिस के बाद भी चले जाते थे। तो उस हिसाब से आपको अपना टाइम मैनेज करना पड़ता है। ब्रोकर के टाइम के हिसाब से वो आपका टाइम नहीं पूछते, वो अपना टाइम बताते हैं कि आपको इस
इस टाइम पे आ सकते हो कि नहीं आ सकते हो। मेजरली जो हमें अपॉइंटमेंट पता कैसे मिली थी, हाँ। ट्यूसडे को 2 बजे, हाँ, वेडनेसडे को 4 बजे। तो जब हमें मिलती थी वीकेंड्स पे और या फिर वीक डेज पे शाम को 6 बजे के बाद, तो हम लोग फिर ऑफिस के बाद फटाफट वहां पे भागते थे देखने के लिए, क्योंकि जब तक आप घर देखो नहीं, पिक्चर्स के ऊपर कभी बिलीव मत करो, घर एक्चुअल में देखना पड़ता है और उसके बाद में पता चलता है कि क्या रियलिटी है। काफी सारे लोग ना ये भी बोलते हैं कि आप अपने ब्रोकर का नाम बता दो, हम उसी से घर लेंगे। हाँ। देखो गाइस, ऐसा कुछ नहीं होता। जैसे कि ये बिल्डिंग है, ये एक ब्रोकर ही दिखा रहा है, हाँ। अगली बिल्डिंग है कोई और ब्रोकर दिखाएगा। और कई बार एक बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट 3-4 ब्रोकर्स में डिवाइड होता है। हो सकता है कि जो एक फर्स्ट ब्रोकर हो वो कुछ अपार्टमेंट्स दिखा रहा हो, सेकंड ब्रोकर हो वो कुछ अपार्टमेंट्स दिखा रहा हो, तो इट इज नॉट अप टू वन पर्सन। तो आपको डिपेंड करता है कि आपकी अवेलेबिलिटी के हिसाब से किस ब्रोकर ने उस पर्टिकुलर बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है। तो आपको डेफिनेटली सबसे इजी ये है कि राइट रूम में जाओ, हाँ। आपको जो अपना घर पसंद लगा उसके पूरे डिस्क्रिप्शन पढ़ लो Right. और उस ब्रोकर को कांटेक्ट करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करा लो। तो अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर, विच इज स्टेप नंबर 3, जो जिसका नाम है मॉर्गेज एलिजिबिलिटी। Right. बेसिकली स्टेप ना बहुत इजी है कि आप अपने मॉर्गेज ब्रोकर के साथ बैठ के अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर लीजिए। मॉर्गेज ब्रोकर कहाँ से मिलता है, कैसे कांटेक्ट करना है, वो भी बता दीजिए। देखो, मैंने मार्केट में ना बहुत सारे, गूगल पे डालोगे कम से कम 100 मॉर्गेज ब्रोकर आ जाएंगे। आई थिंक वो फ्री में भी एडवाइस कर देते हैं। फ्री में एडवाइस करते हैं। मैं एक मॉर्गेज ब्रोकर का नाम बोलता हूँ, LANC। हाँ। तो इनको आप फोन करिए, अपना वो आपको एक अपॉइंटमेंट दे देंगे। दे विल स्पेंड 30 मिनट्स 40 मिनट्स विद यू। वो आपकी पूरी सैलरी स्टेटमेंट, आपका कितना पैसा है, कितना डिपॉजिट है, उसके बेसिस पे ना आपको एक मॉर्गेज इन प्रिंसिपल दे देंगे। मॉर्गेज प्रिंसिपल क्या है कि ये आपका प्रूफ है कि बैंक आपको इतना मॉर्गेज दे देगा और इतना आपका डिपॉजिट है, ताकि आप जब भी घर देखने चाहिए ना तो ब्रोकर पूछेगा आपके पास बेसिकली कितने लिमिट है, कितने तक आप घर खरीद सकते हो। तो ये आपको एक बैक ऑफ द माइंड ये एलिजिबिलिटी दे देगा कि हाँ यार, मेरा बजट इतना है, मैं इस प्राइस का घर देख सकता हूँ। इट्स नॉट ओनली वन पर्सन, वो दोनों की, जो हस्बैंड एंड वाइफ है, मतलब जो भी लोग घर ले रहे हैं, जिसके भी नाम पे घर होने वाला है, वो उन दोनों का चेक करके आपको एक कंबाइन ऑफर करेंगे कि भाई आप इतने तक का घर ले सकते हो, डिपेंड ऑन कि आपके पास डिपॉजिट कितना है। अनटिल अनलेस आपके पास पूरा का पूरा पैसा है देने के लिए, फिर तो टेंशन से सीधे चाहिए बस। तो बस सीधे जाओ, पैसे दो और खरीद लो। बट ऑफ कोर्स हर किसी के पास वैसा नहीं होता, लोगों को लोन लेना पड़ता है। तो आप लोग, मैं आप इसका एक एग्जांपल भी दे देता हूँ। जैसे कि जितनी भी सैलरी है किसी एक बंदे की, लेट्स सपोज 100,000 की सैलरी है एक कपल की, राइट, तो उसको ना into 4 या into 5 इतना एक एवरेज है जो यूके में इतना लोन मिलता है। मतलब अगर किसी की कंबाइंड सैलरी 100K है, Right. तो उसको 500K तक का इजीली लोन मिल जाएगा। हाँ, वो फिर स्टिल डिपेंड करता है कि आपका वर्क कैसा है, आपकी क्रेडिट हिस्ट्री कैसी है, उसके ऊपर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बट 4 to 5 टाइम्स आपको जो है आपकी लोन मिल जाएगा। सॉरी, ईयरली सैलरी है ना, उसका मल्टीपल होता है। हाँ, तो अभी हम बढ़ते हैं स्टेप नंबर 4 की ओर। हाँ, ये भी एक बहुत बड़ा स्टेप है जो कि नॉर्मली ना हर लोग मिस कर जाते हैं और फिर एंड में काफी पछताना पड़ता है। इसका क्या नाम है, आपको अपनी स्टैम्प ड्यूटी कैलकुलेट करनी है। अब क्या होता है ना कि जो भी प्रॉपर्टी वैल्यू है ना, उसके बेसिस पे गवर्नमेंट का कैलकुलेटर है, उसको बता देंगे कि आपको इतनी स्टैम्प ड्यूटी, बेसिकली ये सारे टैक्सेस है। आई थिंक इंडिया में हम इसको क्या बोलते हैं, स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन बोलते हैं। हाँ, और सेम आई थिंक यहाँ पे भी है। डिपेंड करता है कि आप फर्स्ट टाइम बायर हो, सेकंड टाइम बायर हो, थर्ड टाइम बायर हो। जो फर्स्ट टाइम बायर होता है उसके लिए तो काफी कम रहती है स्टैम्प काफी ड्यूटी, डिस्काउंटेड प्राइस है। Right. और कोई सेकंड टाइम बायर है जैसे कि उसके लिए तो काफी हाई है, क्योंकि उनको लगता है कि इसने तो ऑलरेडी एक घर खरीदा हुआ है, फिर दूसरा खरीद रहा है, तो वो गवर्नमेंट है वो उसकी स्टैम्प ड्यूटी काफी बढ़ा देती है। गवर्नमेंट इसलिए चाहती है कि सबको ना एक घर मिलना चाहिए। हाँ। तो इसके लिए फर्स्ट टाइम बायर की स्टैम्प ड्यूटी काफी कम है। अगर मैं आज का सिनेरियो बोलूं ना, Right. आई थिंक अप टू 400 तक ना कोई स्टैम्प ड्यूटी नहीं है। Like तो एक बहुत अच्छा बेनिफिट है। हाँ, 4 CR तक आपको कोई भी स्टैम्प ड्यूटी नहीं है। अगर आप उसके ऊपर का घर खरीदते हो तो डेफिनेटली आपको जो स्टैम्प ड्यूटी है वो पे करनी पड़ती है। उसका जो कैलकुलेशन है वो हमने आपको नीचे वेबसाइट दी है और डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे, आप वहां से चेक कर सकते हो अपनी एलिजिबिलिटी के हिसाब से कि आप कितना और कितने पाउंड का घर खरीद रहे हो, ताकि आपको पता चल जाए कि भाई कितनी स्टैम्प तो ड्यूटी मैंने रहेगी। एक एग्जांपल दिया हुआ है 2 बेडरूम का एवरेज प्राइस 500K का, तो आप स्क्रीनशॉट में देख सकते हो कि इसकी स्टैम्प ड्यूटी कितनी है। हाँ, और बहुत सारे लोग ना मतलब अपना बजट बना लेते हैं, सब कुछ सेट कर लेते हैं, एंड देन उनको दिमाग में ही नहीं होता कि भाई स्टैम्प ड्यूटी कभी पे करना है। तो फिर अचानक से जब आ जाता है कि स्टैम्प ड्यूटी भी 10 लाख 15 लाख या 5 लाख की देनी है, तो वो उनके बजट में ही नहीं होती, तो वो फिर कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई अब क्या करें। तो प्लीज बी मेक श्योर कि ये वाला स्टेप बिल्कुल ना भूले। मतलब आपने जैसे 1 जनवरी को खरीदा है घर, तो 31 और 30 जनवरी के बीच में आपको स्टैम्प ड्यूटी पे करनी है। अगर आप नहीं पे करोगे उसका भी गवर्नमेंट एक फाइन डालती है, पर छोटा सा अमाउंट है। तो वही है कि आप लोगों को मेक श्योर करना है कि आपकी जो स्टैम्प ड्यूटी के पैसे वो रेडी रहने चाहिए। अभी हम चलते हैं स्टेप नंबर
नंबर 5 की ओर, वो है बहुत सिंपल है कि आप अपना लॉयर या सॉलिसिटर, जो घर खरीदते हैं उसको सॉलिसिटर बोलते हैं यहाँ पर, तो आप अपना सॉलिसिटर अपॉइंट कर लीजिए। ये इसलिए कहते हैं कि देखो सॉलिसिटर भी ना आपको बहुत सर्च करनी पड़ती, कौन आपके लिए बेस्ट है मार्केट में, उसका रिव्यूज चेक करना है। तो एक सिंपल सा है कि आप एक सॉलिसिटर को हायर कर लीजिए, उसको बताइए मैं ये प्रॉपर्टी देने वाला हूँ, खरीदने वाला हूँ, ताकि आपको वो सारे लीगल गाइडेंस, सारे स्टेप्स आपको पहले से बता दें। अगर तो आप न्यू बिल्ड खरीद रहे हो, आपको 28 डेज के अंदर ना पूरा स्टेप सारे खत्म करने हैं। राइट। और अगर आपका सॉलिसिटर यहाँ पर अच्छा नहीं है, बेसिकली कोई ढीला ढाला काम करेगा, तो कितनी बार ऐसा होता है कि जो आपने स्टार्टिंग में पैसे दिए हुए हैं ना, वो भी चले अटक जाते हैं, ठीक है। और अगर आप ओल्ड बिल्ड या कोई पुराना घर खरीद लो तो डेफिनेटली 1 महीने की जगह पे आपको 2 महीने मिल जाते हैं। तो मेक श्योर कि आप जो भी सॉलिसिटर पकड़ो उसमें पूरा रिसर्च करके फिर ही उसके साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट करो घर को प्रोसेस करने। तो अभी हम चलते हैं स्टेप नंबर 6 की ओर, विच इज ऑफर। बेसिकली मेक एन ऑफर। वो क्या होता है, जैसे आप ब्रोकर के साथ गए हो, आपको घर पसंद आ गया, या बिल्डर के साथ डायरेक्टली आप डील कर रहे हो, आपको घर पसंद आ गया है, यहाँ इस स्टेज पे आके ना आप थोड़ा सा नेगोशिएशन कर सकते हो। राइट। काफी टाइप के नेगोशिएशन, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। कई लोग कहते हैं कि यार मेरा स्टैम्प ड्यूटी, क्योंकि ये पैसा आपको कैश में देना है, जो भी सॉरी इमीडिएट देना है, तो कई लोग क्या कहते हैं कि यार बिल्डर के साथ नेगोशिएट कर लेंगे कि यार प्लीज आप बिल्डर को बोल दीजिए कि स्टैम्प ड्यूटी आप दे दे, ताकि वो इमीडिएट कैश जो है, जो इमीडिएट पैसा है, वो मेरे अकाउंट से ना जाए। हाँ, और कई लोग ऐसे भी करते हैं कि जैसे कि लेट्स सपोज अगर आपका घर 5K का बताया जा रहा है या मार्केट किया हुआ है, आप उस पे बोल सकते हो कि मुझे 20,000 पाउंड का डिस्काउंट कर दो, 30,000 का कर दो। वो डिपेंड करता है कि कैसे वो लोगों ने एक अपना बनाया होता है, हम उस पर कमेंट नहीं कर सकते। कोई लोग आपको हो सकता है 50,000 पाउंड का भी डिस्काउंट दे दे, कई हो सकता है सिर्फ 10K पे ही माने और कई बिल्कुल भी ना दे। तो इट इज अप टू यू कि आप अपना पहले ऑफर रखिए कि भाई मैं काउंटर ऑफर करता हूँ। जैसे हम शार्क टैंक में देखते हैं ना कि जब इक्विटी लेने आते हैं तो वो जितने भी लोग होते हैं वो काउंटर ऑफर करते हैं। तो द सेम वे यू हैव टू डू दिस। जब भी आप मार्केट प्राइस देखते हो, आपको अपना काउंटर ऑफर रखना है एंड देन नेगोशिएट करना है उनके साथ। और मैं ये बताना चाहता हूँ, देखो नेगोशिएट यहाँ पर भी होता है। हाँ। ऐसा मत सोचो कि जो प्राइस कर दिया है तो आपको नेगोशिएट नहीं होगा। हाँ। हर जगह पे नेगोशिएशन होता है कि मार्केट में घर नहीं है तो कोई नेगोशिएट नहीं करता। कई बार होता है कि मॉर्गेज रेट ज्यादा हो गए तो बिल्डर के बिक नहीं रहे, फिर वो फटाफट नेगोशिएट कर लेते हैं। एंड अदर थिंग इज, जब भी आप ऑफर डालते हो कि भाई आपका सब कुछ सेट हो गया, उन लोगों ने आपका काउंटर ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, तो आपको 2,000 पाउंड जो है अप्रोक्सीमेटली एक ऑफर अमाउंट देनी होती है, जो कि नॉन रिफंडेबल है। अगर लेट्स सपोज आपने 28 डेज, लेट्स सपोज न्यू बिल्ड हमने खरीदा है, अगर हमारा पूरा स्टेप 28 डेज के अंदर नहीं होता तो हमारे 2,000 पाउंड बिल्डर के हो जाते हैं। और ऐसा एक केस हुआ भी था कि जैसे किसी ने 2,000 पाउंड दे दिया एडवांस में और बाद में जाके उसके लोन प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम आ गई और वो पे नहीं कर पाया, तो जो उससे जो 2,000 पाउंड दिए थे वो उसके टोटली वेस्ट हो गए। उन्होंने हमसे कांटेक्ट भी किया था कि यार इज देयर एनी वे, तो हमने बोला कि यहाँ पे कोई वे नहीं है। अगर आपका लोन प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम आ गया है बाहर में तो वो पैसा आपसे वापस नहीं, क्योंकि आपने साइन किए होते बकायदा कि हमने वो 2,000 पाउंड एक ऑफर अमाउंट दी है, हम वो कंपनी या फिर जो बिल्डर है वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है कि आपको वो वापस करें, क्योंकि उन्होंने वो घर आपके लिए ब्लॉक कर दिया होता है। उन्होंने फिर मार्केट से हटा देते हैं वो घर। वो मार्केट से हटाना मतलब उन्होंने किसी और को घर नहीं दिखाना, वो आपके लिए वो बुक कर देते हैं। तो नंबर 7 है मॉर्गेज ऑफर। बेसिकली आपने मॉर्गेज इन प्रिंसिपल जो पहले से ले चुके हो, अब जब क्योंकि आपने ब्रोकर, आपने बिल्डर के साथ अपना घर फाइनल कर दिया या जिसके साथ भी अपना घर फाइनल कर दिया हुआ है, नेक्स्ट स्टेप ये है कि अपना मॉर्गेज ऑफर कंफर्म करा लीजिए। इसका मतलब है जैसे मैंने अपने मॉर्गेज ब्रोकर के बोला कि मुझे 3-4 बैंक से फाइनली बेस्ट रेट निकाल के दे और उनसे मॉर्गेज ऑफर ले लो। मॉर्गेज ऑफर का मतलब ये है 6 मंथ के लिए, लेट्स सपोज हमने बार्कलेस के थ्रू किया है, बार्कलेस मुझे बोला कि 6 महीने के लिए इस अमाउंट तक ये रेट आपको मिलेगा। राइट। तो वो जैसे कि ऐसा भी रहता है कि जैसे हमारा एक फ्रेंड था, हम उसका भी एक्सपीरियंस शेयर कर देते हैं। उसने 2-3 आई थिंक बैंक से चेक करवाया था, एक बैंक ने तो उसको रिजेक्ट ही कर दिया कि हम इस बिल्डिंग के लिए नहीं ऑफर करते हैं। तो ऐसे भी केसेस होते हैं कि ऐसा नहीं कि हर बैंक हर बिल्डिंग के लिए ही आपको ऑफर देता है। उसने बोला कि फर्स्ट वाले बैंक ने उसको ऑफर देने से मना कर दिया कि ऑलरेडी हमारे इस बिल्डिंग में इतने मतलब लिमिट खत्म हो चुकी है, हम नहीं कर सकते अब नेक्स्ट बंदे को ऑफर। फिर उसने सेकंड वाले से ट्राई किया तो उसको बहुत ज्यादा रेट पे पड़ा था, इंटरेस्ट रेट। फिर उसने उसको भी रिजेक्ट करना पड़ा, फिर उसको जाके अपनी फ्लैट ही चेंज करना पड़ा क्योंकि उसको कोई ऑप्शन ही नहीं मिल रही थी। तो कई सारी मतलब दिक्कतें आती हैं उसमें भी, तो यू हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर कि कुछ भी हो सकता है। तो मॉर्गेज कंफर्म करने का बेनिफिट ये है कि 6 महीने के लिए जिस अमाउंट का आप मॉर्गेज लेना चाहते हो ना, आपका वो मॉर्गेज अमाउंट
और इंटरेस्ट रेट फिक्स हो जाता है जब हाँ। ये एक बैंक आपको अप्रूव कर दे। राइट। फिर आप इसको लेके वहां पर फाइनली कंफर्मेशन अपने घर का कर सकते हो। जब आपके पास वो फाइनल पेपर आ जाता है तो यू विल बी सिक्योर्ड फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स। आपका कोई इंटरेस्ट चेंज नहीं होता, आपको उसी टाइम पीरियड के अंदर अपना प्रोसेस भी पूरा करना होता है। एंड ऑफ कोर्स अभी जो इंटरेस्ट रेट है आप आज के करंट टाइम में बहुत ज्यादा चल रहे हैं, लाइक मोर देन 4% चल रहा है यूके हाँ। में। यहाँ पर स्टैंडर्ड था 1.6 2% के आसपास या 2.5। राइट। आज के दिन में 4+ चल रहा है। लास्ट थिंग, मॉर्गेज ऑफर के लिए जो है ना उसका बैंक की एक फीस होती है, रफली अराउंड 500 पाउंड है। अगर आप ब्रोकर की फीस बोलोगे ना, ब्रोकर क्या करता है वो बैंक से पैसे लेते हैं ना कि हमसे। कुछ ब्रोकर तो हमसे भी पैसे लेते हैं, आप उनको अवॉइड कर सकते हैं क्योंकि ये फालतू वाला वेस्टेज है। मैंने जैसे आपको पहले मॉर्गेज ब्रोकर का नाम बोला LNC, वो बिल्कुल कोई पैसा नहीं देता आपसे, वो सीधे बैंक से पैसा लेगा, वो आपका फ्री में काम कर देगा। तो इट्स बेस्ट कि आप ऐसे बंदों को चूज करिए। चलते हैं स्टेप नंबर 8 की ओर, जो कि हमारा लास्ट स्टेप है। तो लास्ट स्टेप में क्या करने वाले हैं सौरभ हम? लास्ट स्टेप बेसिकली द स्टेप का नाम है एक्सचेंज। एक्सचेंज क्या होता है कि इस दिन ना सारा पेपर वर्क कंप्लीट हो जाता है। Right. आपको अपना सारा जो डिपॉजिट और स्टैम्प ड्यूटी का पैसा है ना अपने सॉलिसिटर के अकाउंट में डालना है। बैंक अपना सारा पैसा जो भी मॉर्गेज है वो सॉलिसिटर के अकाउंट में डालता है। एक एग्री डेट होती है, जैसे हमने और अपने हमारे बिल्डर के साथ हमने एग्री कर लिया था उस दिन सारा पैसा बिल्डर के पास जाता है और अपना पूरा रजिस्ट्री या पेपर वर्क कंप्लीट हो जाता है और फिर फाइनली आप अपने नए घर पे मूव कर सकते हो। बिल्डर जो है वो अपना एक जैसे कि बंदा भेजता है, वो हमें चाबी हैंड ओवर करता है। उससे पहले 1 या 2 दिन पहले या फिर हफ्ता पहले वो आप लोगों को एक ऑप्शन भी देते हैं कि आप एक बार जाके जो भी आपका घर है उसका पूरा फाइनल व्यू कर लीजिए, मुआयना कर लीजिए कि कोई भी चीज अगर खराब है तो आप उसको ठीक करवा सकते हो। जैसे हम जब अपना घर का मुआयना करने आए थे तो हमें कुछ चीजें लगी थी कि स्क्रैच पड़ा हुआ है या फिर सफाई नहीं हो रखी क्योंकि काफी टाइम से बंद रहता है फ्लैट। तो फिर हमने वो सारी चीजें उनको मेल कर दी थी, उन्होंने पूरा घर चमाचम करवा दिया था, जो भी प्रॉब्लम्स थी ठीक करा दी थी। और जब फाइनल डे था तो वो सारी प्रॉब्लम्स नहीं थी, वो सब कुछ सोल्व हो चुका था। तो ऑफ कोर्स यार हर किसी के लिए वो कंप्लीशन डे इज अ बिग डे। हम लोगों को भी बहुत उस टाइम में मजा आया था। फिर तो पार्टी बनती है उस टाइम पे। और जो टर्म है ना ये कंप्लीशन डे और जो एक्सचेंज है वो रफली सेम डे पे होता है। राइट। कि थोड़ा सा पेपर वर्क है वो आपके सॉलिसिटर बाद में आपको सेंड कर देंगे कुरियर से, जैसे भी है। हाँ। तो वो पूरा एक पैक आ जाता है, आपको सारी चीजें करनी है, वो बस इतने काम है। तो अभी ना जाते हुए हम एक चीज जरूर बोलेंगे कि पहले ना पिछले साल ना काफी सारे ना मतलब प्रोसेस थे घर बाय करने की, कि जैसे अगर किसी के पास इतने ज्यादा पैसे नहीं है तो वहां पे गवर्नमेंट स्कीम्स होती थी, हेल्प टू बाय, शेयर टू बाय या फिर नॉर्मल तरीके से घर खरीदना। अभी वो स्कीम्स के ऊपर हम आपको एक बार थोड़ा सा बता देते हैं। हेल्प टू बाय स्कीम इज कम्प्लीटली ओवर, वो लास्ट ईयर ही खत्म हो गई थी, तो उसके लिए बोलना ही नहीं है। जो लोगों ने ऑलरेडी खरीद लिए हुए हैं वो उनके कहते हैं ना कि बेनिफिट और उनकी किस्मत। अभी आई थिंक नॉर्मल आप तरीके से घर खरीद सकते हो। एंड सेकंड इज शेयर टू बाय। शेयर टू बाय ये है कि बेसिकली आप किसी और पार्टी के साथ मिलके घर खरीद रहे हो, आप 25% इज द मिनिमम आप घर की ओनरशिप खरीद सकते हो, 75% द मैक्सिमम आप घर की ओनरशिप खरीद सकते हो। शेयर टू बाय होता क्या है कि बेसिकली आप एक थर्ड पार्टी कंपनी जो कि शेयर टू बाय कंपनी है उसके साथ मिलके मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट पे घर खरीद लो। मिनिमम आप 25% खरीद सकते हो, मैक्सिमम आप 75% खरीद सकते हो। लेट्स सपोज एग्जांपल के तौर पे हमने 50% खरीदा है, तो 50% घर आप ओनर हो, 50% का ओनर वो शेयर टू बाय कंपनी है। आपने अपने हिस्से का भी लोन करवाना है, मॉर्गेज कराना है, तो आपका भी वो बैंक के साथ तो चलेगा ही चलेगा। पर जो 50% कोई और कंपनी ओनर है ना, आपको उस घर के लिए उतने हिस्से का रेंट देना पड़ेगा। तो लोग कहते हैं कि यार मैं एग्जांपल के तौर पे मुझे 2 बेडरूम घर खरीदना है क्योंकि मेरी रिक्वायरमेंट 2 पर मेरे पास अब इतना पैसा नहीं, मैं 1 बेडरूम खरीद सकता हूँ। तो शेयर टू बाय स्कीम में आप 2 बेडरूम में जा सकते हो। तो बेनिफिट ऐसे हैं इसके। और इसमें क्या होता है ना, आपने जितना भी शेयर खरीदा पहले, आप बाकी पैसा ना आहिस्ता वो शेयर टू बाय कंपनी से खरीद सकते हो। हाँ, तो आपको ये बेनिफिट है, जैसे सैलरी बढ़ती जा रही है। हाँ। इसको कंसेप्ट को बोलते हैं स्टेयर केसिंग, कि आप आहिस्ता कर ज्यादा शेयर लेके उस कंपनी को आहिस्ता निकाल देना बाहर। इफ इन केस आप लोगों को कोई भी सवाल है या क्वेश्चंस है जो आपको लग रहा है कि हमें ये पूछना है, तो आप डेफिनेटली हमें कमेंट कीजिए एंड वी विल डेफिनेटली रिवर्ट बैक कि हाँ ये इसका सोल्यूशन ऐसा है, आप ऐसा कर सकते हो। और आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो जो कि रिच एंड सौरभ वर्ल्ड है। वहां पे हम बहुत सारे लोगों को आंसर करते हैं। हमने कभी ऐसा नहीं किया कि किसी को आंसर ना किया हो। हम ट्राई करते हैं कि जितना मैक्सिमम ट्राई करते हैं आंसर करने का। तो आप प्लीज अपने कमेंट शेयर कीजिएगा, हम आप लोगों को जरूर आंसर करेंगे। आप नया घर खरीदने वाले हो, सर्च में हो, तो ऑल द वेरी बेस्ट टू यू गाइस। एंड ऑफ कोर्स हमारा जो घर है उसका काम अभी भी चल रहा है। इट्स नॉट इजी गाइस, लाइक हम लोग ऑफिस का काम भी कर रहे हैं साथ में से अभी भी हाँ, कर रहा है क्योंकि अभी तक पर्दे नहीं है, तो कुछ नहीं है, तो छोटी चीजें काफी चीजें चल रही है। तो अभी इट विल माइट टेक आई थिंक 1 more month, बट धीरे धीरे सब
हो जाएगा एंड देन विल डू द हाउस वार्मिंग, क्योंकि बड़े सारे लोग पूछ रहे थे पार्टी कब कर रहे हो, तो पार्टी भी जल्दी होगी। एक बार घर पूरा रेडी हो जाए तो फिर पार्टी भी हो जाएगी। तो हम लोग आप लोगों को बाय बोलते हैं। होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो। सॉरी फॉर द डिले, बाय।